नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मसूरी के कार्यकर्ताओं ने नगर मंत्री अमित पवार के नेतृत्व में मंगलवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के विरोध में MPG कॉलेज मसूरी में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं के एडमिशन की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर CUET को नहीं हटाया जाता है तो वह अपने आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए मजबूर होंगे। मसूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अमित पवार और छात्र नेता मोहन शाही, ऋतिक केंतुरा और साथ ही में शीला ने PG कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए CUET से राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मसूरी MPG कॉलेज हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि से संबंध अशासकीय कॉलेज है और इन सभी में प्रवेश के लिए CUET पास करना अनिवार्य है। जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में छात्रों ने CUET नहीं दिया, ऐसे में उन्हें दाखिला नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि मसूरी कॉलेज में आसपास के 3 विधानसभा के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। वह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है और वह दूर दराज रहने वाले छात्रों को CUET के बारे में जानकारी नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस साल CUET से छूट दे करके मेरिट के आधार पर छात्रों को एडमिशन दिया जाए। उन्होंने बताया है कि देहरादून और मसूरी के करीब 10 कॉलेजों में 60% सीटें खाली हैं। ऐसे में बिना CUET के कॉलेज में प्रवेश देना चाहिए और ABVP के नगर मंत्री अमित पवार और छात्र संघ अध्यक्ष प्रीतम लाल ने कहा है कि स्थिति के कारण भी तमाम छात्र CUET नहीं दे पाए हैं। दोबारा CUET होती है तो पहाड़ी इलाकों के छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित रखी जाएं ताकि इनको प्रवेश का मौका मिल सके। इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। मांग है कि CUET के लिए जो है लागू कर रखा है, लेकिन उसे अभी फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, अगले साल से वो शुरू किया जाए। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र जहाँ से मैं आती हूँ, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें ये सूचना नहीं मिली थी कि CUET के बेस पे भी एडमिशन होगा कॉलेज में। तो मैं चाहती हूँ मेरिट लिस्ट के आधार पर ही एडमिशन हो। हमारी इधर ऐसा है कि कभी कभी 1 हफ्ते तक लाइट नहीं होती है। दूसरी बात है साइबर कैफ़े नहीं है और काफ़ी चीज़ें सुविधाएं नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब 3 तहसीलें हैं, जो कि मतलब मसूरी में एक MPG कॉलेज है, तो हमारे 3 तहसीलों से बच्चे आते हैं MPG कॉलेज में पढ़ने के लिए। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पहले तो उनके लिए मेरिट बेस पे एडमिशन दिया जाए और उसके बाद मैं गांव के इलाके के लिए अनुरोध करूँगी मंत्री जी से कि उनके लिए एक बस भी लगाई जाए। क्योंकि मुझे पता है मैं डेली का 100 रुपये किराया दे के आती हूँ। मुझे पता है कि 100 रुपये मेरे इधर का आना होता है, 100 रुपये उधर का जाना होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए क्योंकि हमारे गांव से फिर लड़कियों को नहीं भेजा जाता है कॉलेज इसी बेस पे, क्योंकि कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, नहीं हो पाता है। ये दिक्कत है इस टाइम, जैसे आपने इन्होंने एकदम से CUET ये लागू कर दिया है, ये जिसके एक भी ये मात्र MPG कॉलेज मसूरी का एक मात्र ऐसा कॉलेज है कि जो मतलब यहाँ पे आपकी ये विधानसभा आती है, 3 विधानसभा उनके अंदर ये बना हुआ है एक ये मात्र कॉलेज। और यहाँ से दूर दूर से बच्चे आते हैं, पहाड़ी ये क्षेत्र से आते हैं। ये जिन्हें CUET के एग्जाम के बारे में पता नहीं था। मैं चाह रहा हूँ, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ CUET का, मैं चाह रहा हूँ ये लागू हो पर अगले साल से हो और इससे पहले अब ये जागरूकता अभियान ये चलाया जाए इसके ऊपर। और दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड की ये बच्चों को ये 50% आरक्षण ये दिया जाए, ये मांग हमारी कि अगर यहाँ पे आज हमारे SDM साहब ये एक साथ आके हमें ये आश्वासन ये देते हैं तो इसका हम ये धरना प्रदर्शन खत्म करें, हम ये बैठे हैं। देखिए, आज हमने अपने महाविद्यालय MPG कॉलेज मसूरी में सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया है। हमने महाविद्यालय में तालाबंदी करी है और हमारी केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री HNB यूनिवर्सिटी से हमारी यही मांग है कि जो उन्होंने नई शिक्षा प्रणाली लागू करी है CUET, उसके माध्यम से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस फॉर्म को नहीं भर पाए और उनका एडमिशन नहीं हो पाया कहीं ना कहीं किसी कारणवश। और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इतना संभव नहीं है कि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाती, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र हैं और कई समस्याएँ हैं। इंटरनेट जैसी सुविधाएँ वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों का अभाव है जिस कारण बच्चे CUET फॉर्म नहीं भर पाए और उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि पुराने जैसे मेरिट के आधार पर एडमिशन होते थे, एक बार पुनः मेरिट के आधार पर एडमिशन हो, क्योंकि महाविद्यालय में आज भी 60 से 70% सीटें जो है अभी तक रिक्त हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है और इसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है। और अगर हमारी मांगें ये पूरी नहीं करते हैं या हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
हमारा प्रदर्शन ये है कि जो सीयूटी के जो केंद्र सरकार से जो लागू हुआ था वो पूरी तरह से विफल हो गया, क्योंकि इस कॉलेज में 25 प्लस री एडिशन से सीयूटी में हुआ है, जिसमें 300 से 400 बच्चे अभी प्रभावित हुए हैं। इनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा अगर मेरिट के आधार पर अगर एडिशन नहीं होंगे। और जो इसकी प्रचार प्रसार प्रणाली है वो पूरी तरह से विफल हुई है, क्योंकि यहाँ संचार का माध्यम सुचारू रूप से नहीं चलता, क्योंकि यहाँ मौसम जैसे इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो पूर्ण रूप से बहुत ही पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर संचार के माध्यम हो, यातायात के साधन हो, बहुत ही दुर्गम स्थान पे हैं लोगों के घर, जो लोग यहाँ पर सुचारू रूप से यातायात हो या कुछ भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना हो उसको नहीं भर पाते। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।